जय श्री माता जी। आइए। तो ये जो गंदी विद्या है, इसका एक ही इलाज है, पहले आत्मा को प्राप्त करिए। आत्मा को आप प्राप्त करिए, फिर आप समझ जाएंगे आपको कोई छू नहीं सकता। कोई गंदी विद्या आपको छू नहीं सकती, कोई आप पे हाथ नहीं लगा सकता। ऐसे अभी 2 आदमी आपसे बता रहे जयपुर में हमें मिले, जिन पे बड़ी गंदी विद्या का उपयोग हुआ था, बहुत बुरी तरह से, और दोनों के दोनों बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और डॉक्टर नहीं समझ पा रहे थे, कोई नहीं समझ पा रहा था कि उनमें क्या। उनकी सांपत्तिक स्थिति भी एकदम खराब हो गई थी, शारीरिक स्थिति भी खराब हो गई थी, और बिल्कुल मरगिल्ले स्थिति में थे, लेकिन वो एकदम उठ खड़े हो गए क्योंकि उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई। इसका इलाज ही है। पर हम लोगों पे बड़ा ये है, तंत्र विद्या में हमारा बड़ा विश्वास है कि जो गंदी विद्याएं करते हैं, ऐसे आदमी कोई आ जाए तो पहुंच जाते हैं, औरतें खासकर। इस चक्कर में जब औरतें पहुंची तो हो गया सत्यानाश, उनके पति का भी होगा। अब पति से कुछ झगड़ा हो गया तो पहुंच गए उनके पास, बताएंगे भाई पति से बढ़ के और कौन होता है। लेकिन उनसे जाके बताएंगे कि हमारे पति ने ये किया वो किया। अब वो ये तो नहीं करते कि पति को ठीक करे, लेकिन पति में कोई ना कोई भूत डाल देते हैं। जैसे एक मुंबई में लेडी है, उसके पति बहुत ज्यादा शराब पीते थे, तो वो तांत्रिक के पास गई, उनसे जाके कहना है मेरे पति शराब पीते, इनको ठीक कर दीजिए। उन्होंने थोड़े दिन के लिए ठीक कर दिया, लेकिन वो जुआ खेलने लगा। उसके बाद गई कि मेरा पति अब जुआ खेलने लगे, वो ठीक कर दीजिए। तो वो जुआ खेलना तो ठीक हो गया, अब वो भूत निकाल के दूसरा भूत उनके अंदर डाल दिया, तो वो औरतों को रखने लगे। तो अब वो गई कि उसने जाके बताया कि भाई देखो ये क्या तुम कर रही है, एक के बाद ये कर रही है। उसके बाद उसने देखा कि तीनों की तीनों काम वो करने लगे, और वो स्वयं औरत पागल हो गई। जब तक उनको रुपया पैसा भरते रहिए तब तक ठीक है, और नहीं तो वो आपको पकड़ते। पर उनकी भी उनको भी भगवान नहीं छोड़ते। ऐसे जो लोग तंत्र विद्या करते हैं, इनके 7 जन्म 7 बच्चों तक, पुश्तन पुष्ट 7 उनका नुकसान होता है। मैं आपको बताऊं, लंदन में एक साहब आए थे हमारे पास, और वो डॉक्टर साहब थे, हिंदुस्तानी। और वो कह रहे मुझे पता नहीं क्या आजकल चक्कर आते हैं, ग्लानि रहती है, डिप्रेशन रहता है। तो मैंने उनसे पूछा क्या आपके बाप दादों में कोई तंत्र विद्या करता था? चले हाँ, हमारे यहाँ 2 पुश्त में हुई थी, लेकिन हमारे 5 पुश्त में ऐसा ही चल रहा है। मैंने कहा ठीक है, अभी आपका बच्चा बच गया, नसीब समझ लीजिए। बाद में उनको मैंने ठीक किया तो उनको जूते मारने पड़े उन लोगों को जिन्होंने तंत्र विद्या की थी। जूता हमारे ऐसा मारते हैं, उनका नाम लिख करके जूता मारी, सिंबॉलिक। उससे उनकी स्थिति ठीक हुई, बड़ी बुरी हालत में थे। तो जो तंत्र विद्या करते हैं जानते नहीं, इनके पीछे एक बार अगर भगवान लग जाए तो ये इनका कहीं का ठौर नहीं रहेगा। और वो छोटी छोटी चीज जैसे आपका मन समझ लेंगे, आपके मन में क्या विचार है, इसमें क्या रखा हुआ है। ये तो सब भूत विद्या अपने यहाँ सबने जाना है। इसको भानुमति का पिटारा कहते थे, आप लोग के यहाँ पता नहीं, हिमाचल में इस शब्द को जानते कि लोग जानते ही नहीं आप, भानुमति का पिटारा ये कहा जाता था इसको। लेकिन पहले के लोग बहुत समझदार थे, इस चीज में पढ़ते नहीं थे। अब आजकल तो सभी इसमें, अब ये जितने जो गुरु लोग घूमते हैं ये सब यही है, और क्या है। हमारे यहाँ इनको गुरु घंटाल कहते थे, गुरु नहीं कहते थे। आपने ठीक पॉइंट निकाला, बड़ा कॉमन। जो आजकल जो बुक्स निकली हैं व्रत और जो शिक्षा देते हैं इतने फास्टों के बाद get this और जो ये कथाएं करते हैं, और डिफरेंट माताएं, लाइक संतोषी माता है। संतोषी माता तो बिल्कुल सिनेमा वालों ने बनाई, बिल्कुल। संतोषी माता कोई शब्द ही नहीं, देवी के 1000 नाम है, उसमें संतोषी शब्द नहीं। क्योंकि जो देवी स्वयं साक्षात संतोष देती वो क्या संतोषी होगी? संतोषी तो एडजेक्टिव है, आपको खुद सोचना चाहिए। पर हम लोग जानते नहीं ना, यही 100 साल में क्यों ऐसी। देखिए हमको भी सोचना चाहिए कि ये सब चीजें पहले क्यों नहीं चलती थी, आज नई नई चीजें निकल रही है, ये कैसे, क्यों? वजह यह है कि हम अपने बारे में जानते नहीं, हमें अपने शास्त्र मालूम नहीं। देवी के 1000 नाम हमने कभी पढ़े नहीं, हम क्या जाने संतोषी माता नाम है या नहीं। किसी ने संतोषी माता का व्रत किया तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है मुझे पार कराना। ये तो सब ये सिनेमा वालों ने संतोषी माता बना दी, सिनेमा वाले क्या माता बनाएंगे? आप ही सोचिए कहाँ से निकाले। इस तरह की नई नई चीजें बहुत है। अभी हमारे महाराष्ट्र में एक, मैं तो कहती हूँ तो ब्राह्मणों के कर्दन काल निकला है, बेचारे सारे ब्राह्मणों को मार डाला उस आदमी ने। उसका नाम था गुड़वणी। उसने किताब, कोई विष्णु तीर्थ करके उन्होंने किताब लिखी, ये 50-60 साल पहले उन्होंने किताब लिखी थी। उसमें कुछ तरुणोपाय, अरुणोपाय, पता नहीं बड़े बड़े नाम दे दिए। तो मैंने इन ब्राह्मणों से कहा कि तुम क्यों इसमें पढ़े, तुम्हारे पास शास्त्र नहीं है?
ये कहीं लिखा है अपने शास्त्रों में? जो चीज परंपरागत हमारे अंदर है, जो महान लोगों ने लिखी है, मैंने कहा तुम तो, और खासकर महाराष्ट्र के ब्राह्मण तो इतने विद्वान हैं, मैंने कहा ये तुमने माना क्यों? ये मानने की जरूरत क्या थी? ये कहाँ लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है? लेकिन मान गए। आज कोई भी आता है, नियो सन्यासी कोई चलाया, कोई फलाना ढिकाना, ये सब नई नई चीजें निकालते, वो बड़ी अच्छी लगती है हमको। ये राजसिक स्वभाव होता है मनुष्य का, उसको रोज नई चीज चाहिए। अरे भाई, जो अपने यहाँ इतनी बड़ी चीज रखी है उसे देखिए। कहीं लिखा है, शंकराचार्य ने कहीं लिखा है कि कुंडलिनी से आपको तकलीफ होती, लेकिन अभी कुंडलिनी फाउंडेशन बनाए, बताइए 65 लाख रुपया हमको दिया गया। कुछ समझ में मेरे नहीं आता है कि जो कभी लिखा नहीं वो चीज क्यों मानते हैं आप लोग? कभी नहीं मानना चाहिए। हमारे यहाँ हजारों वर्षों से चीजें लिखी हुई है, हम तो मतलब ज्ञात लोग हैं, हमको क्या इस चीज में पढ़ा? मैं अंग्रेज समझ सकती हूँ, क्योंकि वो तो बेवकूफ ऐसे ही होते हैं और इस तरह से और बेवकूफ बनते हैं। वो तो राजसिक लोग होते हैं, उनको कोई नई चीज दे दीजिए। आजकल और नया निकाला है उन लोगों ने कि सर में लाल रंग लगाओ, नाक में सुइयां डालो, यहाँ पे पीने बांधो और घूमते रहते हैं बेवकूफ जैसे। उनसे पूछा कि ये सब क्या करते हो? तो कल इसमें क्या गलत हुआ? मैं कहा कुछ नहीं, नाक काट लीजिए, उसमें क्या गलत हुआ? उनको यही नहीं समझ में आता कि गलत और सही क्या। उनसे क्या सीखने का? जो हमारा धरोहर है, इतने सालों से जो शास्त्र हमारे अंदर हुए। और देखिए कि आश्चर्य मुझे लगता है, इतने विद्वान ब्राह्मण लोग, इतने विद्वान जो कि शास्त्र जानते हैं, उनको इस आदमी ने बिल्कुल पंगु कर दिया, सबको पैरालिसिस, दुनिया भर की बीमारी। और जब मैंने उनसे पूछा कि साहब ये कहाँ किस किताब में लिखा है, तरुणोपाय, अरुणोपाय और शक्तिपात, तो कहने किसी किताब में नहीं। तो मैंने कहा ये कहाँ से बीच में से पैदा हो गए 60 साल पहले? ये बात कह रहे हैं, सोचना चाहिए ना कि क्या हमारे शास्त्रों में लिखना होना चाहिए ना। और इतने विद्वान लोग, उन पर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि तुम लोगों को इन्होंने मात किया, उनके चक्करों में नहीं आना चाहिए। नई कोई बात आए तो पूछना कि इसका शास्त्र में आधार बताओ, शास्त्राधार होना चाहिए। अभी उन्होंने कहा तंत्र के बारे में, हाँ, कि क्या तंत्र विद्या, क्या ये साधना है? ये साधना नहीं है। आपने कहा था ना कि किसी ने कुछ कर दिया था बॉम्बे में, वो आपके पास पहुंचे। हाँ, वो करना क्या होता है? साधना नहीं होती बेटे। उसमें क्या करते हैं ये कि कुछ प्रेत विद्या है, उस विद्या से वो कुछ लोग काबू में कर लेते हैं। और ये जो प्रेत है इनके काबू में रहते हैं, उस काबू से ये लोग उनसे काम करवाते हैं। विद्या अविद्या है, अविद्या बिल्कुल है। हाँ, ये बात सही, मतलब हाँ, ये हाँ, फैक्चुअली ये है, फैक्चुअली है। यहाँ आप जो कह रहे ठीक बात। यहाँ पर किसी को तकलीफ हो जाती है, हाँ, आपके पास वो 2 आदमी बॉम्बे से चले के आ गए, आपने कुंडली द्वारा उसको ठीक कर दिया। उसका क्या रास्ता उनको ठीक करने का? जो आदमी जो जिन दुकानदारों के पास घूमते हैं जाकर, ठीक है, आप ठीक है, बच्चे देखते हैं, उनको जाके चढ़ावा देते हैं, बस वो लोग उनको ठगते हैं। हाँ, उसका क्या रास्ता? रास्ता तो भाई कायदे में तो कुछ है नहीं अपने यहाँ, लेकिन परमात्मा के कायदे में है। वो ये है कि अब आप लोगों को ये वार्ता सब जगह पहुंचानी चाहिए, लोगों से बताना चाहिए कि गलत रास्ता है, नहीं करे, पेपरों में छापे, इस पर चर्चा करें, लोगों से बताएं कि ऐसी चीजें होती है। कोई भी आजकल प्रसार करना मुश्किल काम नहीं है, पर यह है कि इसका इलाज सिर्फ सहयोग है। अगर कोई आदमी इससे पीड़ित है तो सहयोग से वो ठीक हो सकता है। उसके लिए यहाँ पर आपके बड़ा अच्छा सेंटर है, इतना बड़ा हमारा यहाँ आश्रम है, तो आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आप जो कह रहे हैं ठीक है कि इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। हजारों आदमी इस लाइन में लगे हुए हैं, वो पूरे काम करने में लगे हुए हैं। अब आपको बताएं कि हमारे बम्बई में एक आईजी पुलिस है, अब उनसे बढ़ के तो कोई बम्बई में है नहीं पुलिस वाला, उन पे असर आया। अच्छा, उनकी हालत खराब हुई तो मुझसे मिलने आए, तो मैंने कहा साहब, आईजी साहब, जब आप पे ये असर आया और आप ठगे गए तो आप इस पे कायदे कानून क्यों नहीं लगाते? कहले इसका कोई कायदा ही। तो मैंने कहा कि आप कुछ करिए, आप किताबों में लिखिए, आप पेपरों में लिखिए, आप अपना अनुभव लिखिए कि मेरे साथ ऐसी जाती हुई, मुझसे लोगों ने ऐसी तंत्र विद्या की, मुझे ऐसा नुकसान पहुंचाया। आप क्यों नहीं कोशिश करते? आप करिए। कहले मेरा कोई विश्वास करेगा? मैंने कहा लिखो तो सही, पेपर वालों से जाके बताओ कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ था और ये मेरी हालत हुई थी और मुझे ह्यूस्टन तक जाना पड़ा, ये उस आदमी ने मुझसे ऐसा किया। कहले वो उसका संबंध उससे रिलेशनशिप नहीं लगा। मैं कहा आप कह के तो देखो, 4 बातें करो, पैम्फलेट्स पे रखो, किताबें। अब हमने किताबें छापी हैं, हम लोग ही छाप रहे हैं। मैं ही एक अकेली हूँ जो 1970 में, आप देखिए, आप काबसी जहांगीर हॉल जो कि बम्बई का सबसे बड़ा हॉल है, वहां पर खुले
मैंने इस पर चर्चा की। इतना ही नहीं, इन राक्षसों के भी नाम बताए कि कौन से राक्षसों ने जन्म लिया, उनके क्या क्या नाम है। लेकिन उनकी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे पर कुछ लिखे या मेरे और दौड़े। आपके यहाँ के चंबा की कहा के महाराजा वहां थे, वो आए, कहले माँ क्या कर रहे हो, आपको बंदूक से मार देंगे। मैंने कहा उठाओ तो बंदूक, देखे कौन मेरे सामने बंदूक लाता है, वो भी मैं देख लूं। तो ये चीज जरूर होती है कि ये जो आप कह रहे हैं ये बात है, ये अविद्या है, इसमें कोई शंका नहीं, बिल्कुल है, और लोग करते हैं। ये तो बात सही है आपने कही, हाँ, मतलब वास्तविकता है। आम आदमी को कैसे बचाया जाए? आपके पास तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं भाई साहब, सिर्फ मैं आपसे नहीं, मेरे आने की जरूरत नहीं। मेरे फोटो है, मेरे फोटो में भी चैतन्य। आप मेरा फोटो रख लीजिए, सिर्फ फोटो आप रखने से ही सब भागेंगे। फोटो से बहुत दूर भागते, फोटो में तो कुछ पूछे ही नहीं, फोटो ही काफी है। आपको जरूरत नहीं कि मैं ही रहूं। ठीक कह रहे हैं आप, प्रॉब्लम तो है, हर एक दुकान में आप लगवा दीजिए फोटो, देखिए ऐसे ही भाग गए होंगे काफी यहाँ से बिस्तर बांध करके, तो पता हुआ कि हम आ रहे हैं। वो लोग ज्यादा जानते हैं हमको, क्योंकि वो तो थर 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 से कांपते मेरे सामने, वो तो जरूरत से ज्यादा मुझे ज्यादा जानते, ऐसा भागते हैं कुछ पूछे नहीं। मेरा यहाँ आना ठीक हुआ, आप सबको बताएं, बिल्कुल साफ बताएं, है ये विद्या, ऐसे गंदे लोग हैं, करते हैं मैली विद्या, और इस तरह से नुकसान होता है। बात सही है, बिल्कुल आप कहने में ठीक बात है। सामान्य आदमी की सबकी मदद करनी, ये मैं कहती हूँ कि हम समाजोन्मुख है, सारे समाज की मदद करनी, और आप लोग उठ करके बात खुलेआम कहिए, बिल्कुल सही बात, आप ठीक है। और कोई प्रश्न हो? जो इसको नहीं मानते उस पर इसका असर हो सकता है कि नहीं? होता है बेटे, तो भी हो सकता है, हो सकता है, उस पर भी हो सकता है जो नहीं मानता है। लेकिन जो एक सहयोग में एक बार आ जाए, जो आत्मा प्राप्त कर ले, वो तो उस पर नहीं होता, उसके आसपास के लोगों पर भी नहीं होता। ऐसा अगर आदमी ऐसी जगह कहीं चला जाए जो कि आत्मा से प्रकाशित है, आप सोचिए कि वो भागते बिस्तर बांध करके। कहिए। कहा गया था कि सुना है कि 20वीं शताब्दी के अंत तक संसार का विनाश होना है। ये तो आपके ऊपर है। जो आजकल के हालात हैं उससे तो ऐसे ही लगता है। हाँ, इसीलिए तो आपने कहा कि अभी कलयुग समाप्त हो गया। हाँ। तो कलयुग क्या संसार के खत्म होने के बाद समाप्त होगा या पहले? आपकी क्या इच्छा है? देखिए मैं आपसे बताऊं, कृतियुग जो है इसमें आप लोग पार हो सकते हैं, आप पा सकते हैं, आप चैतन्य को पा सकते हैं, चैतन्य कार्यान्वित होगा, परमात्मा का आपका विश्वास दृढ़ होगा आप लोग पर। कितने लोग होंगे बात ये कर, एक इतने अंदाज से लोग हो जाएं पार और इसमें पूरे तरह से रज जाए तो बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता, कोई खराबी नहीं आ सकता, कोई खराबी नहीं आ सकता। लेकिन इतने लोग इकट्ठे होने चाहिए और पाने चाहिए। पर आपको आश्चर्य होगा कि जो बेकार के लोग हैं, जो तामझाम लेके चलते हैं, उनके लिए हजारों लोग जुटेंगे, लेकिन माँ के लिए कितने लोग जुटने वाले, क्योंकि इसमें तो कुछ बनना होगा। तो लोग चाहते चलो भाई कोई नहीं, ये गुरु बना लो, इसको 4 पैसे दे दो, काम हो गया। तो ये सस्ता काम नहीं, इसमें तो आपको बनना होगा, ये मुश्किल है। In a way is nice, it's too much light. मेरा माता जी ऐसा है कि दुनिया में बहुत ऐसे है कि कोई ज्योतिषी विभिन्न कंट्रियों के हैं, देशों के हैं, या कोई साइंटिस्ट है, ऐसे ढंग से जो भी मानते हैं वो देखते हैं कि आने वाला जो समय है वो भविष्यवाणी की है कि दुनिया में काफी सर्वनाश होगा। इसके बारे में आप क्या महसूस करती है? अरे भाई उनकी सदिच्छा यही है, उसे क्या करा चाहिए, लेकिन जोर लगाना है कि ये नहीं होगा। जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। कौन से मंगल और कौन से शुक्र और कौन से शनि, उससे परे जब आप उठ गए तो फिर क्या आपको भय है? Why work for money when you can make money work for you? We've built a proprietary wealth engine that eliminates human error. We are talking